अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हाजिर हूं 26 मई को आप लोगों के सामने दुनिया की वो 10 बड़ी खबरें लेकर, जो सिर्फ सुर्खियां नहीं है बल्कि सियासत, जंग और इंसाफ के मोर्चे की असली तस्वीर है। आज हम आपको बताएंगे क्यों पुतिन का हेलीकॉप्टर बना यूक्रेनी ड्रोन हमले का मरकज। क्या वाकई मैंक्रा को उनकी बीवी ने मारा थप्पड़, और कैसे गजा की एक मासूम बच्ची आग के दरिया से जिंदा निकली है। साथ ही हम आपको इसमें बताएंगे कि कैसे ईरान का यूरोप अमेरिका को अल्टीमेटम है और सऊदी अरब की 200 ड्रोन की डील में छुपा है यमन वाला सवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, जहां पुतिन के कत्ल की साजिश ने पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है। जहां आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पुतिन के कत्ल की साजिश नाकाम हुई है। दोस्तों, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर कत्ल की साजिश की खबर ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। रूसी फौजी अफसरों के मुताबिक जब पुतिन कुर्स्क के इलाके में दौरे पर थे, उस वक्त यूक्रेन की जानिब से एक बड़ा ड्रोन हमला किया गया। रूसी एयर डिफेंस यूनिट के कमांडर यूरी दशकिन ने रूसी न्यूज एजेंसी को बताया कि हेलीकॉप्टर उस ड्रोन हमले का शिकार बना जब व्लादिमीर पुतिन हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। वो उड़ान भर रहा था, लेकिन रूस की हवाई दिफा फोर्सेस ने उसे फौरन नष्ट कर दिया। कमांडर दशकिन ने कहा कि यह वाकया 20-22 मई के दरमियान का है, जहां कुल 1170 ड्रोन हमारी डिफेंस फोर्सेस ने नष्ट किए थे। सिर्फ 20 मई को जब पुतिन कुर्स्क में थे, 46 ड्रोन मार गिराए थे। उन्होंने आगे यह कहा कि जब सुप्रीम कमांडर इन चीफ का जहाज कुर्स्क के ऊपर परवाज कर रहा था, उसी दौरान हम एक हवाई हमला साथ ही सलामती की यकीनी बना रहे थे। रूसी फौज का यह भी कहना है कि पुतिन का हेलीकॉप्टर उस मंसूबाबंद ड्रोन हमले के मरकज में था, लेकिन हमारी तैयारी जवाबी कार्रवाई से साजिश नाकाम हो गई। फिलहाल यूक्रेन की तरफ से इस पर कोई रद्द अमल नहीं आया है, लेकिन रूस इस वाकये को एक सीधा हमला मान रहा है, न सिर्फ अपनी सरजमीन पर बल्कि अपने लीडरशिप पर भी। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, वियतनाम में फ्रेंच सदर की बीवी ने मारा थप्पड़। फ्रांस के सदर इमेल मैक्रा, उनकी बीवी ब्रिजिट मैक्रा ने एक बार फिर सुर्खियों में, मगर इस बार वजह हैरान करने वाली है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ब्रिजिट मैक्रा अपने शौहर और मुल्क के सदर इमेल मैक्रा के चेहरे पर हाथ मारती हुई दिखाई दे रही है। यह वाकया उस वक्त का है जब फ्रेंच सदर का विमान वियतनाम की राजधानी पर लैंड हुआ था। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही मैक्रा जहाज के दरवाजे पर नजर आते, बाएं जानिब से उनकी बीवी ब्रिजिट हाथ बढ़ाकर उनके चेहरे को धकेल देती है। चंद सेकंड के लिए सदर मैक्रा हैरान रह जाते हैं, मगर फौरन अपनी मुस्कुराहट वापस लाते और नीचे खड़े लोगों को हाथ हिलाकर सलाम करते हैं। ब्रिजिट इस पूरे वाकये के दौरान जहाज की दीवार के पीछे छुपी रहती है, जिससे उनका चेहरा या जज्बात साफ नजर नहीं आते। पहले तो एजेंट पेलिंस ने फ्रांस के राष्ट्रपति के इस वीडियो को झूठा करार दिया, गलतफहमी वाला बताया। बाद में इसे इनकार भी किया गया, मगर बाद में एक बयान में प्लेफुल टेसिंग यानी मजाकिया अंदाज में शरारत करार दिया गया। मगर सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, क्या वाकई सचमुच एक मामूली शरारत थी या फ्रांस की फर्स्ट कपल के दरमियान कोई तनाजा चल रहा है जो अब कैमरे में कैद हो चुका है। वहीं आप तीसरी खबर भी देख सकते हैं, गजा जंग पर ट्रंप की पहल इजराइल ने ठुकराई। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह फरमाइश की थी कि हम ये जंग रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो इंडिया पाकिस्तान की जंग एक फोन कॉल पर और एक ट्वीट पर रुकवा देता है, पर वो अभी तक नहीं रोक पाया नेतन्याहू को। मैं कोशिश करूंगा, पर कितनी कोशिश की जा रही है वो दुनिया के सामने है। और जब इस कोशिश को अमली जामा पहनाने का वक्त आया, तो नेतन्याहू ने साफ तौर पर यह कह दिया अनबख्तों वाले अंदाज में कि तू कौन है बे जो जंग रुकवाएगा। यह तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई जंग रुकवाना चाहते हैं, जो हथियार दे रहे हैं उस पर अभी तक रोक क्यों नहीं लगाई है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों। इधर तमाम चीजें जो हैं कैमरे के आगे बोलने में अच्छी लग रही हैं, पर पीठ पीछे किस तरीके से सहयोग किया जा रहा है इजराइल का, वो चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस पूरी सूरत हाल में एक सवाल उठ रहा है,
जंग रोकना चाहते हैं या ये सिर्फ एक सियासी नौटंकी है? गजा के लोग आज भी तबाही, भूख और खौफ के साए में जी रहे हैं और यही ताकतें सिर्फ बयान के जरिए इंसाफ का घिनौना खेल खेल रही है दोस्तों। वहीं आप चौथी खबर देखें, आयरलैंड का एक बड़ा कदम सामने आया है दोस्तों। पहली बार कोई मुल्क इजराइल के खिलाफ इतना सख्त कदम उठाने जा रहा है। आयरलैंड की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वे एक बिल पेश करने जा रही है जो वेस्ट बैंक में मौजूद इजरायली कंपनियों के साथ किसी भी तिजारती रिश्ते पर पाबंदी लगाएगा। यह बिल सीधे तौर पर इजराइल के गजा में किए जा रहे जंगजू जुल्म और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ एक कानूनी और सियासी एहतिजाज होगा। आयरलैंड के वजारत खारजा ने बयान जारी करते हुए साफ शब्दों में कहा, यह तिजारती पाबंदी गजा में इजरायली जुल्म के जवाब में है, जहां बच्चों को भूखमरी का शिकार बनाया जा रहा है, खाना जंग का हथियार बनाया जा रहा है और दुनिया अब तक इससे निपटने में नाकाम रही है। इस कानून के तहत आयरलैंड किसी भी उस प्रोडक्ट या कंपनी से तिजारत नहीं करेगा जो गैर कानूनी कब्जे वाले फलस्तीन इलाकों यानी वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट से ताल्लुक रखती है। यह सिर्फ यूरोपियन यूनियन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है दोस्तों। इंसाफ और इंसानियत की आवाजें अब सिर्फ बयान तक महदूद नहीं रह गई हैं दोस्तों। वही आप देख सकते हैं कि ईरान का यूरोप अमेरिका को अल्टीमेटम। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरकाची ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन को ब्रीफ करते हुए साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी ने भी यूएन पाबंदियों को बहाल करने के लिए मनीशिम का इस्तेमाल किया तो ईरान सख्त और शदीद जवाब देगा। अरकाची ने साफ शब्दों में कहा है दोस्तों कि यूरोपीय मुल्क बर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी 18 अक्टूबर तक डेडलाइन ने मैकेनिज्म एक्टिविटी करने की धमकी दे चुके हैं। यह वही मैकेनिज्म है जो सन 2015 में न्यूक्लियर मुआहदे के तहत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तजवीज 2231 में शामिल था। अरकाची ने दो टुक कहा है दोस्तों, ईरान ने अभी तक मुआहदे की दिल नहीं छोड़ी है, दबाव डाला गया है स्नैपबैक के जरिए, चालें चली जा रही हैं, यह बेहद सख्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान सिर्फ नाभिकीय न्यूक्लियर मुद्दों पर ही बात कर रहा है और किसी भी दबाव के तहत बातचीत करने का इरादा नहीं रखता। कमेटी के स्पोकपर्सन इब्राहिम रज़ई के मुताबिक अरकाची ने इस बात की तस्दीक की कि ईरान अब तक 5 दौर के बातचीत कर चुका है, 3 मस्कट और 2 रोम में, जिसमें अमेरिका से विटकॉफ और ओमानी वारिज खारजा भी इसमें मौजूद थे। अरकाची ने इजराइल का नाम लेते हुए कहा कि असल में इजराइल ही है जो ईरान के अंदर यूरेनियम तनसीब के खिलाफ है। उन्होंने रीजनल एनरिचमेंट सेंटर के तस्वुर के खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि ईरान अपने मुल्क के अंदर वो हर चीज करेगा जो वो चाहता है। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर जंग हुई तो इसका नुकसान सिर्फ ईरान को नहीं पूरे इलाके को होगा और ईरान ने यह भी धमकी दी कि अगर यूरोप ने पाबंदियां वापस लागू की तो एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोफेशनल टेरिटरी से बाहर निकल जाएगा, यानी एटीएम हथियारों की दौड़ में हिस्सा लेने का रास्ता भी खोल सकता है। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, आईआरजीसी चीफ जनरल हुसैन सलामी का बयान। ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामानी ने एक बार फिर दुनिया को साफ पैगाम दिया है कि ईरानी कौम का ईमान, अज़्म और अकीदा किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए काफी है दोस्तों। जनरल सलामी ने कहा कि हम हर एक राजधानी में एक तकरीब के दौरान दिया जो ईरानी जंगजू वेटसन की खारिजा इक़ादत में पेश किया गया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान के मुखालिफ हर मर्तबा अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वो ईरानी अवाम के उस मजबूत ईमान को शिकस्त नहीं दे सकते जो इस्लाम की गहराई से जड़े रखता है। सलामी ने इस वक्त को कुलियाती दिफाई जंग का दौर बताया जिसमें ईरान सियाई और माशी फौजी हर महाज पर दुश्मनों के निशाने पर है, मगर इसके बावजूद मुल्क में अमन और निजाम की तमाम शाखाएं बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं और यही ईरान की असली जीत है। उनका साफ तौर पर कहना था कि आज हम हर महाज पर जंग लड़ रहे हैं मगर हमारे मुल्क में अमन है, इत्तेहाद है और हमारी सियासत और माशी फौजी फाल यही निजाम काबिले तारीफ बता रहा है। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं, हमास और इजराइल के दरमियान अमेरिकी वसीले से जारी है बातचीत। गजा जंग को रोकने के लिए एक नई कवायद सामने आ रही है दोस्तों। अलमायदीन चैनल से बात करते हुए एक फलस्तीनी रहनुमा ने बताया कि हमास और इजराइल दोनों एक नई सीजफायर तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं जिसे फलस्तीनी अमेरिकी
डॉक्टर बिशार ने पेश किया है। इस तजवीज को अमेरिकी एलची विटकॉफ की ताइद और ताउन के साथ पेश किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि इजराइल की जानिब से तजवीज थी कि 60 दिन की फायरबंदी हो और 10 कैदियों को 2 मरहलों में दाखिल किया जाए, मगर हमास ने जवाब में 70 रोजा फायरबंदी की पेशकश की, जिसमें 5 जिंदा और 5 शहीद इजरायली कैदियों को 2 मरहलों में छोड़ा जाएगा। पहला मरहला मुआहदे के पहले दिन और दूसरा 7वें दिन अंजाम दिया जाएगा। इस दौरान रोजाना इमदादी ट्रकों को गजा पट्टी में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। तजवीज ने यह शर्त भी शामिल है कि फायरबंदी के दौरान मुस्तकिल बातचीत का अमल जारी रहेगा और इसके लिए अमेरिका की तरफ से सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमानत दी गई है। फलस्तीनी रहनुमा का कहना है कि अमेरिकी जवाब आज तवक्को है और उम्मीद जताई जा रही है कि जवाब मुस्बत होगा। इस पेशकश को लेकर गजा में राहत की उम्मीद बंधी है, मगर असल सवाल यह है कि क्या सियासी इरादे जमीनी हकीकत में तब्दील हो पाएंगे। दोस्तों, वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं। इजरायली बमबारी, नन्ही बच्ची जलते मलबे में जिंदा। गजा पट्टी पर इजरायली कब्जा गर्द अफवाज ने एक बार फिर अपनी नस्ल कुशी की जंग को एक खूनी मोड़ पर पहुंचा दिया है। बीती रात जब दुनिया नींद में डूबी थी, गजा सिटी के दिल अलदराज इलाके में तबाही का नया एक मंजर पेश आया, जो कि एक स्कूल में जंगजदा लोगों के पनाहगाह पर निशाना बनाया। इजरायली बंकर ने भेदी मिसाइलों का निशाना बना। वो स्कूल जिसमें माएँ अपने बच्चों को गले लगाए सो रही थी, वो दीवारें जो बच्चों की हंसी से गूंजती थी, एक ही पल में भस्म कर दी गई। हमारे पास जो सबसे दर्दनाक तस्वीर है वो है एक मासूम बच्ची की, जिसकी उम्र मुश्किल से 6 साल होगी। नंगे पांव, झुलसी हुई त्वचा, आंखों में वहशत और बदन के पीछे जलता हुआ रास्ता। वो गलियारे में दौड़ रही थी, मौत के दायरे से निकलने की कोशिश में थी। वो जिंदा थी, मगर किस हद तक? ये आग कोई हादसा नहीं था, ये उस मिसाइल का नतीजा था जिसे एक साफ साफ निशानदार सिविलियन शेल्टर पर जानबूझ करके गिराया गया था। दोस्तों, वो भी उस वक्त जब वहां दर्जनों खानदानों ने पनाह ले रखी थी। अलमायदीन के नुमाइंदे ने तस्दीक की कि मिसाइल स्कूल के ऊपर मंजिल से होते हुए नीचे फटे। वहीं जहां औरतें और बच्चे और बुजुर्ग पनाह में थे, सुबह होते होते 51 फलस्तीनी शहीद करार दिए गए। इनमें से 30 की लाशें इतनी बुरी तरह जली कि पहचानना नामुमकिन था। इंसानी जिस्म खाक में बदल चुकी थी। स्कूल एक मातमगाह बन गया था। दीवारों पर अब चीखें नहीं, सिर्फ सन्नाटा, राख और खून के निशान हैं। इस तबाही की कोई सफाई, कोई जस्टिफिकेशन नहीं बचती। दोस्तों, यह सिर्फ एक फौजी हमला नहीं, ये एक सोची समझी मंजरसाज कत्लेआम की कार्रवाई थी। दुनिया खामोश है, लेकिन गजा अभी तक चीख रहा है। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं। इजराइल का वजूद मिटा देंगे जनरल अली फदवी की 2 टुक धमकी। ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर IRGC के डिप्टी कमांडर जनरल अली फदवी ने एक शहीद और 2 टुक बयान देते हुए इजराइल को साफ अल्फाज में धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मैं वाजे तौर पर कह रहा हूं, अगर इजराइल ने हमारी किसी भी फौजी या तहकीकी तंसीस पर हमला किया तो हम इस जालिम सियासत का वजूद ही मिटा देंगे, उसकी शर्मनाक मौजूदगी का खात्मा कर दिया जाएगा। जनरल फदवी का यह बयान मौजूदा हालात में बेहद अहम माना जा रहा है। जहां एक तरफ गजा चल रहा है, वहीं दूसरी जानिब इजराइल और ईरान के दरमियान तनाजा बढ़ रहा है, अपने उरूज पर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान जंग शुरू नहीं करता, मगर अगर उसकी हुदूद या हिफाजती चीज पर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा कि तारीख में दर्ज हो जाएगा। ईरान बार बार यह कहता रहा है कि ताकत है और किसी भी किस्म की हमलावर साजिश का जवाब सिर्फ लफ्जों में नहीं, अमल से दिया जाएगा। जनरल फदवी के इस बयान को न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के लिए भी एक सीधा पैगाम माना जा रहा है कि ईरान अब तामिल नहीं, तकरूर के मोड़ पर है। वहीं आप आज की आखिरी और 10वीं खबर देख सकते हैं। सऊदी अरब अमेरिका से 200 MQ-9 ड्रोन खरीदने की तैयारी में। एक तरफ सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान बड़े पैमाने पर फौजी ताउन की बातचीत जारी है, वहीं दूसरी जानिब यमन ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी की नाकामी का सिलसिला भी साफ नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब अमेरिका से 200 MQ-9 रिपर ड्रोन की खरीद की मुआहदे पर आखिरी मरहले में है। यह डील अगर मुकम्मल होती है तो यह सऊदी अमेरिकी फौजी रिश्तों में अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन डील मानी जाएगी। MQ-9 रिपर अमेरिका का जाना माना जासूसी और हमलावर ड्रोन सिस्टम है, जो इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टारगेटेड स्ट्राइक्स में इस्तेमाल होता है।
मगर इसी बीच एक अहम हकीकत यह भी है दोस्तों कि 2023 से अब तक यमन में अमेरिका के कम से कम 22 MQ-9 रिपर ड्रोन तबाह हो चुके हैं। हूती लड़ाकों ने कई बार इस ड्रोन को निशाना बनाना और उसका मलबा कैमरों में कैद किया है। यानी जो ड्रोन सऊदी अरब सुरक्षा के लिए ले रहा है वही ड्रोन यमन की जमीन पर नाकामी की मिसाल बन चुका है। यह सवाल उठता है क्या सऊदी अरब इन ड्रोन को हूती या दिगर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और क्या इस डील से इलाकाई तनाव और बढ़ेगा? इस वक्त पूरे खित्ते में हालात नाजुक है और ऐसे में यह डील जंग और अमन के दोनों लोगों से ताल्लुक रखती है, बेहद अहमियत रखती है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने। नाजरीन, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।